हमनी के संस्कृति, हमनी के संस्कार सदा रहे हमनी के साथ। भारत के महान ग्रंथ और काव्य सब के संपूर्ण संकलन सब्सक्राइब करें तिलक। हे अर्जुन, ये सब समझ के तो के ना केहू के मरे के शोक मनावे के चाहिए, ना केहू के ना मरे के खुशी के प्रदर्शन करे के चाहिए। ना जिए के खुशी मनावा और न केहू के मरे के दुख मनावा। भला ये भी कोनो बात भइल? मनुष्य यदि सुख दुख के अनुसार प्रतिक्रिया ना प्रकट करी तो फिर वो जी कैसे? और फिर हमें और कौन पत्थर के मूर्ति में अंतर ही का रह जाई। महाराज, श्री कृष्ण के बात के समझावे के सामर्थ्य हमरा में नहीं खे, फिर भी हमार बुद्धि एकर जे मतलब समझलस ओकरा अनुसार श्री कृष्ण चाहेलन कि अर्जुन युद्ध भूमि में भावना के मोम से बनल पुतला ना बनस, बल्कि वीरता के एगो चट्टान बन के डटल रहस, जैसे भावना के गर्मी उनका के पिघला ना सके। काहे कि ऊ कोनो साधारण मनुष्य नहीं खन, एगो योद्धा बाड़न। संजय, यदि तू कृष्ण के गोल मोल बात के यही तरह व्याख्या करत रहला तो हमके डर है कि अर्जुन से पहले हम स्वयं ही कृष्ण के बात में आ जाइब। हे केशव, ई सब मान के भी कि आत्मा नित्य सनातन और अजन्मा है, ओकरा शस्त्र ना काट सकेला, आग जरा ना सके, फिर भी प्राणी के आत्मा के दुख सुख शोक खुशी मान अपमान पीड़ा और आनंद के अनुभव काहे हो खेला? हे पार्थ,
हम पहले ही तो के बतौली कि सुख दुख के अनुभव कईल आत्मा के ना शरीर के काम है। बाकी केशव, शरीर के दुख या पीड़ा तबे हुई जब शरीर के कोनो चोट लग जाए या ओकर कोनो अंग कट जाए। जैसे शरीर आग में जर जाए, ओकरा से जे पीड़ा होखेला उ त शरीर के पीड़ा है। बाकी मान हानि होखे से जे दुख होखेला या सम्मान होखे से जे आनंद आवेला, ओहमे त शरीर के कोनो चोट ना पहुंचेला। ओह मान हानि के दुख, उ अपकीर्ति के पीड़ा त आत्मा के ही होखेला ना। ना अर्जुन, ई कीर्ति अपकीर्ति, मान अपमान, ई लाभ हानि, ई जीते के आनंद या हारे के पीड़ा, ई सब आत्मा के ना होला। ई आत्मा के काम नहीं खे, ई त मन के शरारत है। मन के शरारत, एकर मतलब का है केशव? पार्थ, प्राणी के शरीर के एगो अदृश्य अंग है मन। उ दिखाई ना देला, बाकी उहे सबसे शक्तिशाली हिस्सा है शरीर के। ई याद रख कि मन शरीर के हिस्सा है, ओकर आत्मा से कोनो संबंध नहीं खे। आत्मा यदि रथ में बैठल रथ के स्वामी है, त मन शरीर रूपी रथ के सारथी है। ई मन ही इंद्रिय के घोड़ा के एहर ओहर भटकावेला। कबो यौवन के आवेश में यह चंचल मन मनुष्य के एह भ्रम में डाल देवेला कि उ सर्वशक्तिमान है, उ सब कुछ कर सकेला। उ यहाँ के राजा है, जेकरा आगे हर केहू झुक जाए पर विवश है और जेकरा के हर केहू प्रणाम करेला। जे तरह दिया के बत्ती के दिया के नीचे अन्हार दिखाई ना दिला, वही तरह जवानी के ओकर पीछे छुपल बुढ़ापा और कमजोरी दिखाई ना दिला। लेकिन जब शरीर के दिया में यौवन शक्ति के घी जर जर के समाप्त होके लागेला और दिया के नीचे लुकायल अन्हार बढ़े लागेला, तो मनुष्य घबरा के चिल्लाए लागेला, हम बीमार हैं, हम मर रहल है, हमके बचावा। हम मर रहल है, हमके बचावा। हम मर रहल है, हम मर रहल है, हमके बचावा। ई रोए के नाटक भी मन ही करेला। हे अर्जुन, मनुष्य के हम के घमंड के मदिरा पिया के मदहोश करे वाला पाखंडी खाली मन ही है। मन से बड़ा बहरूपी न कोई, पल पल रचता स्वांग निराले। माया ममता में उलझा रहे वो, पड़ जाए जो मन के पाले। मन के बहकावे में ना, मन के बहकावे में ना, मन राह भुलाए भ्रम में डाले। मन के बहकावे में ना, मन राह भुलाए भ्रम में डाले। तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। तू इस मन का दास न बन, इस मन को अपना दास बना ले। वाह प्रभु वाह। ओकर मन के हाथ में मोह माया के जाल है, जेकरा वो मनुष्य के कामना पर डारत रहेला और ओकरा के अपन वश में करत रहेला। ई मन शरीर से भी मोह करेला, अपन खुशी से भी मोह करेला और अपन दुख से भी। खुशी में खुशी से भरल गीत गावेला, त दुख में दुख भरल गीत गुनगुनावेला। अपना दुख में दूसरा के शामिल करके ओकरा खुशी मिलेला। कोनो भी प्राणी के ओकर मन जीवन के अंत तक अपन जाल से निकले ना दिला। रस्सी में बांध के ओकरा तरह तरह के नाच नचावत रहेला। ई जीव के इतना भी फुर्सत ना दिला कि वो अपना अंतरात्मा में झांक के अपन आत्मा के पहचाने और आत्मा के अंदर जौन परमात्मा के प्रकाश है, वह परमात्मा के साक्षात्कार करे। हे संजय,
आपन परमात्मा के प्राप्ति के इच्छा प्रत्येक मनुष्य के होखेला। हमरा मन में भी इच्छा है, बाकी परमात्मा के साक्षात्कार हमके आज तक ना भइल। कैसे हुई महाराज? काहे? हम अंधा हैं ऐसे? ना महाराज, आपन प्रभु के दर्शन खातिर तन के ना मन के आंख के जरूरत होखेला। बाकी आप तो अपन अंतर चक्षु बंद करके रख ले हैं, फिर आपके प्रभु के साक्षात्कार कैसे हो सकेला? और मन के आंख खुलल ना होखे त प्रभु आंख के सामने भी होखे त दिखाई ना देवेलन। प्रभु, ई संजय कैसन ओझराइल बात कर रहल है? जे ओकर मन में है ओकरा स्पष्ट रूप से काहे नहीं के कहत? देवी, संजय ईश्वर पर आस्था रखेला, ऊ भगवान श्री कृष्ण के भक्त है, और दूसर ओरी ऊ महाराज धृतराष्ट्र के सेवक भी है। ऐसे ओकरा अपन भक्ति और अपन सेवा धर्म दोनों के निभावे के पड़ रहा है। ना तो ऊ अपन भगवान श्री कृष्ण के प्रभुत्व के विरुद्ध कुछ कर सकेला, और ना ही अपन स्वामी महाराज धृतराष्ट्र के इच्छा के विरुद्ध। ऐसे ऊ खुल के कुछ नइखे कहल चाहत। एह दुविधा के होखत भी संजय बहुत चतुराई से सच बात कह दिलस कि भगवान के दर्शन खातिर तन से कहीं अधिक मन के आंख के जरूरत होखेला, और महाराज धृतराष्ट्र तन और मन दोनों आंख से अंधा बाड़न। संजय, तोहार बात भी श्री कृष्ण के बात के तरह गोल मोल है। हमरा समझ में ही नहीं आवत। तू हमके ही बताव कि ए समय कुरुक्षेत्र में का हो रहा है। हे पार्थ, प्राणी खातिर जरूरी है कि प्राणी अपन मन के काबू में करके अपन अंतर में झांक के आत्मा के देखे, तब वो आत्मा के अंदर ओकरा परमात्मा के प्रकाश स्पष्ट दिखाई दी। ओकरे के परमात्मा के साक्षात्कार कहल जाला। तू तो कहेला कि अपन अंतर में झांक के आत्मा के और वो आत्मा में प्रकाशित परमात्मा के पहचाना। मतलब आत्मा से अलग केहू और है जे आत्मा के पहचानी? ई केकरा कह रहल बाड़ा कि आत्मा के पहचाना? के पहचानी अंतर के आत्मा के? तुहार मन। मन? हाँ, तुहार मन। बाकी तू तो कहेला कि मन माया के भ्रम जाल में फंसा के प्राणी के बहुत नाच नचावेला, फिर वो आत्मा और परमात्मा के ओरी काहे ले जाई? तू ठीक प्रश्न कैला अर्जुन। ओकर उत्तर ई है कि जब तक तू अपना आप के मन और विषय के अधीन रहे देबा, तब तक वो तोहके नाच नचावत रही। हे पार्थ, मनुष्य के शरीर एगो रथ के लेखा होखेला। ओह रथ के जो घोड़ा है उनका मनुष्य के इंद्रियन समझा। जैसे आंख, नाक, कान, मुंह, जीभ आदि। ई इंद्रिय के घोड़ा के जो सारथी चलावेला वो सारथी ही मन है, और वो रथ में जो बैठल है, जो रथ के स्वामी है, वह आत्मा है।
मनुष्य के इंद्रिय आपन विषय के ओरी आकर्षित होत रहेला। और ओकर मन इंद्रिय के उनकर विषय की ओरी ही दौड़ावत रहेला। ये तबे तक हो सकेला जब तक जीवात्मा अपना मन के अपना काबू में ना ले आवे। जब तक मन काबू में ना आए, वो इंद्रियन के उनकर विषय के ओर ही दौड़ावत रही। विषय उनका के बुलावेला, इंद्रियन उनका ओरी भागेला, और मन जीवात्मा के परवाह कैले बगैर रथ के ओही ओरी ले जाला। बाकी जब तू स्वयं मन के अधीन ना रह के मन के अपना अधीन कर लेबा, तब यह मन एगो अच्छा सारथी के लेखा तोहरा शरीर रूपी रथ के सीधा प्रभु के चरण में ले जाई। मन है शरीर के रथ का सारथी, रथ को चाहे जिधर ले जाए। इंद्रियां हैं इस रथ के घोड़े, घोड़ों को विषयों की ओर भगाए। आत्मा और शरीर के मध्य में, आत्मा और शरीर के मध्य में ये मन अपने खेल दिखाए। मन को वश में कर ले जो योगी, वो इसी रथ से मोक्ष को जाए। मन को वश में कर ले जो प्राणी, वो इसी रथ से अनंत को जाए। यही से हम कहले रही कि मनेव मनुष्यानाम कारणम बंधनम मोक्षये। मतलब यदि मन तोहार स्वामी है और तू ओकर अधीन बाड़ा, तो वो तोहके माया के बंधन में जकड़त रही। और जब तू मन पर काबू पा लेबा और ओकर स्वामी हो जाइबा, तो वह मन तोहके मोक्ष के द्वार तक ले जाई। हे मधुसूदन, ई कहल तो बहुत आसान है कि तू मन पर काबू पाला, मन के स्वामी बन जा। बाकी उहे तो सबसे मुश्किल काम है। हे केशव, मन तो हवा के जैसन चंचल है। जिस तरह बहत हवा पर काबू पाइल असंभव है, वही तरह यह चंचल मन के अपना अधीन कैल बहुत मुश्किल काम है। हे अर्जुन, तुहार कहना एकदम सच है कि मन बहुत चंचल है, ओकरा अपना वश में कैल बहुत मुश्किल है। मुश्किल ही ना जनार्दन, असंभव है। ना अर्जुन, मुश्किल जरूर है, बाकी असंभव नहीं खे। तोहार कहना बा कि मन के वश में करे के कोनो तरीका, कोनो साधन भी है? जरूर है। का है वो तरीका? असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येण च गृह्यते। मतलब मन के वश में करे खातिर
ओह पर दूगो तलवार से प्रहार करे के पड़ेला। एगो तलवार अभ्यास के हा और दूसर वैराग्य के। अभ्यास और वैराग्य? हाँ, अभ्यास और वैराग्य। देखा अर्जुन, अभ्यास के अर्थ है निरंतर अभ्यास। मन के एक काम पर लगा द, उ वहां से भागी, ओकरा के पकड़ के ले आवा, उ फिर भागी, ओकरा के फिर पकड़ के ले आवा। ऐसन बार बार करे के पड़ी। जैसे घोड़ा के नवजात शिशु एक क्षण खातिर भी स्थिर ना रहेला, क्षण क्षण में एहर ओहर फुदकत रहेला। वही तरह मन भी क्षण क्षण में एहर ओहर फुदकत रहेला। एगो चंचल घोड़ा के लेखा मन भी बहुत चंचल होखेला। और ऐसन चंचल मन के काबू कईल उतना ही कठिन है जैसे कोनो मुहजोर घोड़ा के काबू कईल। कृष्णा